अब तक हमने देखा कि महजबीन नाम की वो जिनजादी जिसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था, और वो भी ऐसे पवित्र स्थान पर, कि उसके बारे में सोचना भी किसी के लिए नामुमकिन है। बेचारी को ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसे तो उसकी पड़ोसन लक्ष्मीबाई ने इन लोगों के, इन दरिंदों के हाथों बेच दिया था, और उसके बाद उन दरिंदों ने उसका क्या हश्र किया ये हम जान चुके हैं। जब उसके साथ वो अपनी पूरी हवस पूरी कर चुके तो उसे मंदिर के पीछे ले जाकर एक खुले मैदान में झाड़ियों के बीच गड्ढा खोदकर उसके जिस्म को वहीं गाड़ दिया, उसे दफना दिया, और उसके बाद वो वहां से चले गए। मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, और ये सारी कारनामे मेरी आत्मा बड़ी शांति से देख रही थी, क्योंकि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। मैं तो मर चुकी थी, मौत की आगोश में जा चुकी थी। बस मैं बेबसी से अपनी ये हालत देखते जा रही थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, बस ये था कि मैं अपनी बेबसी की हालत अपनी आंखों से देखूं। मेरी आत्मा भी तड़प रही थी, क्योंकि मेरे जिस्म के साथ उन्होंने ऐसी अश्लील हरकतें की थी। मैं बस अपनी इस हालत को देखते हुए वहीं पर बैठी रही। काश उन दरिंदों ने मुझ पर थोड़ा रहम खाया होता। काश उन दरिंदों ने ये सोचा होता कि कल को उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहन होगी, अगर उनके साथ ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगे। लेकिन उन दरिंदों ने अपनी हवस के आगे इन सब बातों को तरजीह ना दी, और उन्होंने अपना मकसद, अपनी हवस, अपनी शैतानियत मुझसे पूरी की, और उसके बाद मेरे जिस्म को बेगौर कफन वहां पर ही दफना दिया। मेरी रूह चैन कैसे पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह बेरहमी से मार दिया था और उसके बाद वहीं पर दफना दिया था, जहां ना कोई कब्रिस्तान था और ना ही कोई शमशान, और मुझे ऐसे ही किसी खुले मैदान में वहां पर दफना दिया गया, जहां पर ना मुझे जानने वाला कोई था ना मुझे मानने वाला, और मेरे जिस्म का, मेरे कब्र का किसी को कुछ पता भी नहीं था। ऐसी जगह उन दरिंदों ने मुझे दफनाया था। मगर उन राक्षसों ने मरने के बाद भी मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, मेरी रूह अब बेचैन हो चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ और मेरी इसमें क्या गलती थी जो उन दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार मुझे बनाया। मैं बहुत देर तक वहीं पर बैठी रही, और उसके बाद मैं उठकर देवी माँ के मुजस्समे के सामने आ गई, और मैंने देवी माँ के सामने आकर कहा, माँ तुम भी एक औरत हो, तो तुमने एक औरत के साथ ऐसे कैसा होने दिया? क्यों मेरी आवाज़ यहाँ पर गूंजती रही लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी क्या गलती थी? मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो इन लोगों ने मेरे साथ ये दरिंदगी की? यहाँ होते हुए मुझे इन लोगों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया, मेरे साथ जबरदस्ती की। हे माँ तूने कुछ ना किया, यहाँ पर मेरे साथ इतनी ज़्यादा जोर जबरदस्ती हुई, मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरी इज्जत को मिसमार कर दिया गया, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। आज मैं बर्बाद हुई हूँ, कल किसी और बेटी की, किसी और बहन की इज्जत बर्बाद होगी। यूं ही सब बर्बाद होते रहेंगे, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगी? अभी मैं देवी माँ के सामने ये सब बातें कर ही रही थी, तभी अचानक उन मंदिरों की, पूरे मंदिर की सारी घंटियां जोर जोर से बजने लगी, और मंदिर के अंदर जैसे एक तूफान सा आ गया था। चारों तरफ हवाएं चलने लगी और सारी मंदिर की घंटियां बजने लगी, और अचानक देवी माँ की मूर्ति में से प्रकाश प्रकट होने लगा। मैं अभी हैरत से सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक एक बहुत ही मीठी मुतरन्नम आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी, और उस आवाज ने मुझसे कहा, बेटा हमने तेरी मन्नत स्वीकार कर ली है। उन दरिंदों ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है, बहुत बुरा किया है। उनके पापों का अब घड़ा बढ़ चुका है, और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो घड़ा फिर फूट जाता है। उनका अब अंतिम समय आ चुका है, और उनका अंत तेरे हाथों ही लिखा जा चुका है। फिर अचानक देवी माँ के मुजस्समे से एक शोला सा निकला और मेरे अंदर आकर समा गया। जैसे ही वो शोला मुझ में समाया तो मुझे अपने आप में एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी, और फिर देवी माँ का त्रिशूल उड़ता हुआ मेरे हाथ में आ गया। मैं हैरानगी से उस त्रिशूल को देखने लगी। अभी मैं उस त्रिशूल को गौर से देख ही रही थी कि तभी देवी माँ के मुजस्समे से फिर से एक आवाज गूंजी, ऐ मेरी बेटी जा, और उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा आया। उनका सर्वनाश कर दे, उनको निस्तो नाबूद कर दे। अब तेरे हाथ में है, तो अपना इंतकाम ले, अपना बदला ले, और उनको सर्वनाश के अंजाम तक पहुंचा दे। जा ले ले अपना बदला। और फिर वो देवी माँ का मुजस्समा फिर से साकत हो गया, और वहां पर जो घंटियां बज रही थी वो बजना भी अचानक से बंद हो गई। तूफान भी थम गया और देवी माँ का मुजस्समा वापस से नॉर्मल भी हो गया, और उसके बाद पूरे मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे कोई तूफान आया था। देवी माँ के मुजस्समे से मुझे जो संदेश मिला था, मुझे जो हिंट मिली थी,
उससे मैं अब समझ चुकी थी कि हो ना हो इन दरिंदों का सर्वनाश अब मेरे हाथों ही होना है। देवी माँ ने मुझे इशारा दिया था और त्रिशूल देकर मुझे ये आज्ञा का पालन करने को भी कहा था कि अब जाकर उनसे अपना बदला ले और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे। मैं अब समझ चुकी थी कि इन दरिंदों को मुझे ही सर्वनाश तक पहुंचाना है। मैंने सोच लिया था कि आज ही और अभी ही उन तीनों का सर्वनाश कर दूंगी। मैं उन्हें ढूंढने लगी तो वो देखा कि एक कमरे में तीनों बेसुध पड़े हुए थे। मेरे साथ वो सब घिनौनी हरकत करने के बाद और मुझे ठिकाने लगाने के बाद वो एक कमरे में बेसुध पड़े हुए थे, ऐसे जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। मेरे को जैसे ही वो दिखे तो मैंने काटनी सी नजर उन तीनों पर मारी और उसके बाद उछलकर एक के सीने में पूरा का पूरा त्रिशूल घुसेड़ दिया। जिसके सीने में मैंने त्रिशूल घुसेड़ा था उसकी चीख इतनी जोर से निकली कि उसकी चीख को सुनकर वो दोनों जो बेसुध पड़े थे वो भी होश में आकर उठ बैठे। अपने साथी की यह हालत देखकर वो दोनों तो सख्ते में आ गए। तभी उन दोनों में से एक की आवाज उभरी, ये सब क्या है? तो मैंने कहा, तुम सबकी मौत है। और फिर मैं अचानक वहां पर जाहिर हो गई और वो खौफ से कांपने लगे। उनका पहला साथी तो मर चुका था। मैंने उसके सीने से त्रिशूल को निकाला और उसके बाद बारी बारी उन दोनों को भी मार डाला। उन तीनों दरिंदों को मैंने जान से मार डाला। मैं फिर से देवी माँ के मुजस्समे के सामने गई। हैरतंगेज तौर पर त्रिशूल पर खून तक का निशान नहीं था और उसके बाद त्रिशूल खुद ब खुद देवी माँ के हाथों में वापस चला गया। सुबह जब दूसरे लोग पंडित जी के पास पूजा के लिए आए मंदिर में तो उन तीनों पंडितों की हालत देखकर वो सख्ते में आ गए, हैरान रह गए। राम राम करते हुए वो वहां से खुद ब खुद ही चले गए। उसके बाद ये मंदिर वीरान सा हो गया और फिर धीरे धीरे एक खंडर में तब्दील हो गया और मेरी आत्मा थी जो यहीं पर भटकती रही क्योंकि मेरा क्रियाक्रम अभी तक सही तरीके से नहीं हुआ था। इस वक्त में कई लोग यहाँ पर आए लेकिन वो मेरी आत्मा को देखकर या फिर मेरी आवाजें सुनकर यहाँ से भाग जाया करते थे। तुमने हिम्मत की शंकर, और वो भस्म टूट गया। मैं और रामू महजबीन की ये कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मेरी बहन, अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताओ। तभी महजबीन कहने लगी कि मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाक्रम बेहद जरूरी है। तुम इस मंदिर के पीछे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे जिस्म का क्रियाक्रम कर दो और उसे चिता के हवाले कर दो। उसके बाद मैं और रामू जैसे ही बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और फिर उसके बाद बाहर आकर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां वहां पर दफन मिली और फिर हमने वो हड्डियां उठाई और उस चिता पर रखकर उसे जला दिया गया। जैसे ही हमने चिता के हवाले उसकी हड्डियों को करा, थोड़ी देर बाद महजबीन की आत्मा फिर से वहां पर नमूदार हुई। अब तो वो पहले से और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और आकर कहने लगी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ, मेरा समय अब पूरा हो चुका है, मेरी आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। ये लीजिए, ये अपनी मौसी, जो आपकी मौसी बीमार है, उनको खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जैसे मैंने हैरानगी से महजबीन की तरफ देखा तो वो आकाश की वसतों में कहीं पर गुम हो चुकी थी। उसके बाद हम शकिस्ता कदमों के साथ उस खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी और हमारे बैलगाड़ी के बैल वहीं पर खड़े हुए थे और बिल्कुल ठीक ठाक हालत में भी थे। गाड़ी पर सवार होकर हम मेरी मौसी के घर गए और महजबीन का दिया हुआ सफूफ मैंने अपनी मौसी को खिलाया और वो बिल्कुल अच्छी हो गई और उसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। ये कहानी मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से किसी जिनजादी को देखा था जिसने अपनी जिंदगी में इतने अत्याचार सहे और उसके बाद ऊपर वाले ने मेरे जरिए उसको मुक्ति दिलवाई।